हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मतलब मोस्टली वेलकम है आप लोगों का दिनेश क्लासेस 2.0 में। आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था, बोला था क्लास 9th का भी लाऊंगा। 9th का भी कोर्स आएंगे सिलेबस, वो भी मैथ्स ही आएंगे सिर्फ अभी फिलहाल में। उसके बाद सारी चीज़ें चलेंगे। तो हम आप लोग को बता रहे थे क्लास 10th का मैथ्स मतलब मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे थे आप लोग को 12.1। आज 12.1 स्टार्ट करेंगे। सर्दी खांसी हो गई है मौसम परिवर्तन की वजह से, ठीक है। तो देखिए 12.1 आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले जो हम लोग वृत्त से संबंधित सारे प्रश्न देखे हैं, वृत्त से संबंधित, अर्थवृत्त से संबंधित, चतुर्थांश से संबंधित, तो एनसीईआरटी किताब का, एनसीईआरटी का आप लोग का पूरा एनसीईआरटी का हम पढ़ाने वाले। एनसीईआरटी का जो होगा आपको क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे पूरे के पूरे। तो प्रश्नावली 12.1 आपका स्टार्ट होने जा रहा है। प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन से आपका बुक खोल के देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वृत्त बनाएंगे। तो हमने दो वृत्त यहां पर बना लिया, पहले दो वृत्त बना लिया। एक वृत्त है जो आपका 19 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है आपका 9 सेंटीमीटर है। तो इतने तो समझदार है आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चंस का हमने वो कर दिया, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आया 19 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चंस कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या तो हो गया, यहां तक का बात हमने लिख दिया। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब नया जो वृत्त बनेगा ना उसका त्रिज्या ज्ञात करना है कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो अब हम यहां लिखेंगे नए वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो पहले वृत्त का परिधि आप प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यह हो जाएंगे आपके पहले वृत्त की परिधि प्लस। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और बड़ी आर इसलिए देखिए क्योंकि पहला वृत्त वाला हम लोग मान लिए। यहाँ देख लीजिए, देख देंगे बड़ी आर छोटी, तो उसके बाद फिर क्या होगा 2π, फिर छोटी आर हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए जब इतना हो जाएगा आपका, तो फिर अब आपको करना क्या है सो देखिए। तो हमें नए वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगी, हमें नए वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी, नया वृत्त हमें पता चल जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम, ये 2πr में से कॉमन क्या होने वाला है, 2π कॉमन होने वाला है। 2π कॉमन कर लिए, r प्लस r आया कितना आपका इधर 2π, और r कितना पहले से देखिए नए वृत्त की परिधि भी तो लिखना होगा ना 2πr। यहाँ पर भी होगा 2πr, यहाँ पर भी होगा 2πr। यहाँ हो जाएंगे आपके बराबर, यहाँ हो जाएंगे बराबर। अब कैसे, क्योंकि नए वृत्त की परिधि भी हमको थोड़ी पता है, जब क्योंकि हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो नए वृत्त की परिधि तो ये हो गया, और पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा, दूसरे वृत्त का परिधि हो जाएगा। अब इसे हमने क्या किया, 2π कॉमन कर लिया इसमें से, तो बचा आर। बड़ी आर कितना हमारा 19, और छोटी आर कितना हमारा तो 9। अब देखिए यहाँ पर 2π से 2π कैंसिल हो गया, हमारा बचा कितना r बराबर 19 और 9 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। और यही आपके जो है आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यह प्रश्न आपके पहले प्रश्न का जो है आंसर एकदम आसानी से आ गया। एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में 2 नंबर दिए जाते हैं इस प्रश्न से पूछने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी में आप लोग को बता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ नहीं, मतलब दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उसमें क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 में दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ रहेगा 8 सेंटीमीटर
दूसरा प्रश्न, और यहाँ रहेगा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब देखिए कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा इसमें भी। यहाँ क्या, यहाँ भी दो वृत्त बनेंगे, एक आपके बनेंगे 8 सेंटीमीटर वाला और एक आपके बनेंगे कितने सेंटीमीटर वाला, 6 सेंटीमीटर वाला। जो प्रोसेस हमने यहाँ लिखा सेम प्रोसेस यहाँ भी लिखा, यहाँ लिखेंगे। चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर, मतलब बड़ी आर मान लेते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, मतलब छोटी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। वहां था परिधि के योग के बराबर, यहाँ क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अब, इसीलिए नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको त्रिज्या पता करना है, क्षेत्रफल निकालेंगे आ जाएगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा आपके पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पाई और बड़ी आर का स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाए पाई और छोटी आर का स्क्वायर, इधर नए वृत्त का पे दिया जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, तो ये दोनों में से कॉमन होने वाली कौन सी संख्या, तो पाई आर स्क्वायर कर दिया कॉमन, पाई कॉमन हो जाएगा हमारा, पाई कॉमन कर लिया, बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आना क्या है, काट देने से पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर आपका कितना आया, बड़ी आर कितना है हमारा दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 36, आर स्क्वायर बराबर क्या है कितने 100, मतलब आर बराबर हमारे कितने आ गए 10 सेंटीमीटर। इसका रूट ले जाएंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 12.1 का एनसीईआरटी किताब का क्लास 10th का आप लोग को मुझे उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।